देखिए दोस्तों, कोरोना काल के अंदर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, इसलिए 12वीं क्लास के मैथ की मैट्रिक्स वाला टॉपिक चालू कर रहे हैं, जो अब इस प्रकार है। देखिए कि मैट्रिक्स में देखिए कि इस प्रकार जो हमारा ये कोष्टक होता है, कोष्टक में जो लिखी हुई संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार ये हमारा आयताकार है, ये हमारा वर्गाकार के रूप में है। इसमें हमने एबीसीडी का अक्षर लिख दिए। अब जब इसकी परिभाषा देना चाहे मैट्रिक्स की, तो होती क्या है कि जब समान संख्याओं या समान राशियों को पंक्तियों व स्तंभों के रूप में लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है। समान राशियों, समान संख्याओं को पंक्तियों स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना ही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स में ये संख्या वास्तविक भी हो सकती है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। तो इस प्रकार मैट्रिक्स के अंदर जो इस ब्रैकेट में जो चाहे आयताकार लिखा जाए चाहे वर्गाकार लिखा जाए, उसमें जो लिखी जाने वाली संख्याओं में पंक्ति और स्तंभ स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, वही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स का संकेतन, मैट्रिक्स को नोटेशन कैसे करेंगे? मैट्रिक्स को हमेशा ये हमारे एबीसीडी के बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा और अंदर वाले जो भी मैट्रिक्स के अंदर अवयव है उन्हें स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे ए बराबर हमने लिख दिया 1 2 3 7 8 9, तो ये हमारे संख्या के रूप में है और ये हमारे राशियों के रूप में दिया हुआ है। इस प्रकार मैट्रिक्स का नोटेशन में हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको मैट्रिक्स को लिखना हो तब तो बड़े अक्षरों से लिखना है, लेकिन उनके अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना। अब उसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। मैट्रिक्स की कोटि ये के लिए हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स को व्यापक रूप में लिखते हैं। जैसे ए बराबर हमने लिखा AIJ और M into N, हमने ये लिख दिया। अब इसको यदि व्यापक रूप में खोलकर लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं A11 A12 A13 डॉट डॉट A1N। इस प्रकार ये हमारी पूरी एक पंक्ति खत्म हो गई। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति है A21 A22 A23, इसी प्रकार डैश डैश A2N। अब इसी प्रकार आगे तक हमारा स्तंभ नीचे तक जाएगा तो स्तंभ में देखिए यहाँ हमारे पास 1 और 2 है, यहाँ 2 1 है, तो हमारा इसका मतलब ये वाला स्तंभ सेम है, तो नीचे भी स्तंभ सेम होना चाहिए। और ये हमारी M, ये AM और N, ये हमारा अवयव है AM और N। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये हमारा M और 2 होगा, इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो M और 3 होगा। जब लास्ट में जाएंगे तो M into N। इस प्रकार हमारे पास जो ये आया M into N, ये इसकी कोटि कहलाती है, अर्थात इसका मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। तो ये हमारे पास जब भी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे तो मैट्रिक्स की कोटि होती है जितने अवयव होते हैं। सबसे पहले हम उसकी पंक्ति को लिखते हैं। पंक्ति हमारे पास कितनी थी? 1 2 3, यहाँ n तक है तो n लिख दिया हमने। अब इसमें हम देखते हैं स्तंभ, स्तंभ हमारे पास कितने n लिख दिया। जब भी मैट्रिक्स कोटि लिखने सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है, पंक्ति के बाद उसमें स्तंभ को लिखा जाता है। यही हमारे पास इसकी मैट्रिक्स की कोटि कहलाती है। इस प्रकार हमने मैट्रिक्स का थोड़ा सा देखा। तो आगे हम देखते हैं कि मैट्रिक्सों की, दो मैट्रिक्सों की तुलना कैसे हम करते हैं, वो हम देखते हैं। A व B मैट्रिक्स की तुल्यता। मैट्रिक्स तुल्यता के लिए हमें अपने साथ इसकी कोटियों को ही समान देखना। तो यदि दो मैट्रिक्सों में कोटि समान हो, यदि दो मैट्रिक्स कोटि समान हो अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखते हैं। ए और बी मैट्रिक्स तुलना कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए की कोटि देखेंगे। तो ए की कोटि हमारे पास कितनी है? देखो, 2 तो पंक्ति है और इसके अंदर 3 स्तंभ है। और यहाँ भी हमारे पास 2 पंक्ति है। ये पहली वाली पंक्ति है, दूसरी वाली पंक्ति है, तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब देखिए, जब भी मैट्रिक्स तुलना की जाती है केवल हमें उसकी कोटि देखनी होती है। यदि दोनों मैट्रिक्स कोटि समान हो तो वे तुल्य मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अब ए और बी हमारे पास कैसे हैं? ए व बी
तुल्य मैट्रिक्स है, क्योंकि इनकी कोटियां समान है। तो जब भी हम तुल्यता की बात आए तो हमेशा हमें देखना होगा कि उनकी दोनों की कोटियां समान होगी तो दोनों मैट्रिक्स तुल्य मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हम चलते हैं मैट्रिक्सों की समानता। अब दो मैट्रिक्स समान के लिए हमें देखना होगा कि उनकी कोटियां भी समान होनी चाहिए और उनके जो अवयव वो भी समान होना चाहिए। तो उसके देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो दो मैट्रिक्स लेते हैं, दो मैट्रिक्स, पहला A बराबर Aij n into n, दूसरा लिया B बराबर Bij ये R into E ले लिया। अब हमने दो मैट्रिक्स ले ली, A और भी दो मैट्रिक्स ले ली। दोनों की समानता की जांच करने के लिए हमारे कौन कौन से पॉइंट बनते हैं वो हम चेक करते हैं। पहला पॉइंट बनेगा हमारा, यहाँ से इनकी पंक्तियों की संख्या पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए, तो m बराबर r होनी चाहिए। दूसरी स्टेप हमारे स्तंभों की संख्या भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तो n बराबर p होना चाहिए। इसी प्रकार तीसरी स्टेप के अंदर हमारे पास स्वयं अवयवी अवयव के बराबर होने चाहिए, तो Aij बराबर Bij होना चाहिए। जब भी समान मैट्रिक्स देखनी हो, दो मैट्रिक्सों में समान देखना हो, तो सबसे पहले उनकी पंक्तियों की संख्या बराबर देखते हैं कि दोनों की पंक्तियां बराबर हो, दोनों के स्तंभ भी बराबर होने चाहिए और उनके अवयव भी समान होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब इसमें हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये उदाहरण समझने कोशिश करते हैं कि हमने लिख दिया यदि ये दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगे तो देखिए सबसे पहले इनकी कोटियां देखते हैं। तो हमारे पास कोटियां क्या लिखी हुई है, यदि ये समान है तो यदि ये दोनों मैट्रिक्स A बराबर B अर्थात समान है, यदि A बराबर B है, इसकी कोटि देखेंगे 2 into 3 2 into 3। अब इसमें हम देखते हैं जब समान मैट्रिक्स दिया गया है तो हम क्या देखेंगे कि पहला अंक पहले अवयव के बराबर होगा, क्योंकि ये A11 है और यहाँ से ये भी A11 है। इसी प्रकार ये A12 है तो ये भी A12 है। इसी प्रकार हम इनके अवयवों की तुलना करेंगे तो पहला A बराबर 1 हो जाएगा, B बराबर हमारे पास 2 हो जाएगा, C बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार E बराबर 5 हो जाएगा और F बराबर 7 हो जाएगा और G बराबर हमारे पास 9 हो जाएगा। इस प्रकार जब दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स पर तुलना करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम और आगे सवाल देखते हैं। ये आपने समझा कि जब दो मैट्रिक्स समान दी गई हो तो किस प्रकार उनके मान निकालते हैं। अब हम आगे एक उदाहरण लेकर देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास A बराबर हमको दे रखा Aij दे रखा है और यहाँ हमारे को 2 into 2 कोटि की मैट्रिक्स बनानी है, इसको हल करना है, बनाना है। तो क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है कि Aij बराबर हमको दे रखा है I प्लस J प्लस 2 दे रखा है। अब इस मैट्रिक्स को ज्ञात करने का हमको एक उदाहरण दे रखा है
कि ये हमको इसका मान ज्ञात करना है, जब को ए बराबर ये दे रखा हो तो हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बराबर हम यहाँ 2 × 2 कोटि की मैट्रिक्स A11 A12 A21 और A22 हम यहाँ से मान लेते हैं, माना कि ये हमने मान लिया है। अब हम एक एक का यहाँ से मान निकालेंगे। हमको दिया हुआ है Aij बराबर I + j/2। अब इसमें सबसे पहले इसका मान निकालेंगे A11। जैसे ही I की जगह हमारे पास 1 है, j की जगह भी 1 है, 1 + 1/2, तो यहाँ से हल किया 2/2 बराबर 1 आया। इसी प्रकार हम अगला निकालते हैं A12 का निकालते हैं। तो A12 में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर I की जगह 1 है और j की जगह 2 है, 1 + 2/2 तो जोड़ा 3/2। इसी प्रकार इसका मान निकालना है A21 का। A21 का निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास I की जगह 2 है और j की जगह 1 है, तो हम इसमें मान रख देंगे यहाँ और इसको भी हल करते हैं। 3/2 आया इसमें। इसी प्रकार अगला हम इसको निकालते हैं A22। इसको जैसे ही लिखते हैं तो I की जगह भी 2 है, j की जगह भी 2 है, वो भी यहाँ लिख देंगे 2 + 2/2 4/2 बराबर। इस प्रकार ये सारे मान जो निकल गए वापस हम इसमें रख देंगे। तो हमारे पास मान क्या क्या है वो लिख लेते हैं। A11 का मान आया है, यहाँ से 1 आया है, और A12 का मान आया है 3/2, और A21 का मान आया है 3/2, और A22 का मान आया है 2। अब ये सारे मान इसमें रखकर हम इसको ज्ञात कर देंगे। अब जैसे A बराबर हम यहाँ से लिखते हैं तो हमारे पास जो सारे मान हैं वो इसमें रख देंगे। इस प्रकार हमारे पास इस मैट्रिक्स का हमने इस प्रकार बना लिया। ये इस प्रकार के सवाल हमारे को पूछे जाते हैं। अब आगे हम मैट्रिक्सों के प्रकारों के बारे में तुलना करते हैं और वो देखते हैं। मैट्रिक्स प्रकार। अब मैट्रिक्स प्रकार में हम पहला लिखते हैं यहाँ से आयताकार मैट्रिक्स। आयताकार मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं हो, अलग अलग हो, वो आयताकार मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ए बराबर हमने लिया यहाँ 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया, ये हमारे एक आयताकार मैट्रिक्स है। इसी प्रकार हम भी लिख सकते हैं ऐसा 1 2 5 7 6 9, ये भी हमारे पास एक आयताकार मैट्रिक्स है। तो जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो उसे हम आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं। यदि इसकी कोटि लिखी हो तो 2 × 3 आएगी और इसकी 3:2 आएगी। ये हमारा आयताकार मैट्रिक्स हो गया। तो आयताकार मैट्रिक्स में मुझे देखना है कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है। अब आप अगला लिखते हैं वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। तो इसमें हम लिखेंगे A बराबर 1 6, इसमें दोनों 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसी प्रकार इसमें ले सकते हैं A B C D E F G H I। अब इसमें देखिए 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ है, 3:3, और ये हमारा 2:2। इस प्रकार वर्गाकार मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, वो हमारा वर्गाकार मैट्रिक्स कहलाता है। अब अगले चलते हैं। अगला हम लिखते हैं यहाँ से पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति
मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति, जैसे अब इसमें पंक्ति एक है और इसका 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। तो पंक्ति मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो तो पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम लिखते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। जिस प्रकार पंक्ति में था एक ही, इसी प्रकार स्तंभ मैट्रिक्स में केवल एक ही स्तंभ होगा। जैसे यहाँ 1 2 3 4 तो हमारे पास पंक्तियां हैं लेकिन स्तंभ एक ही है, तो ये हमारा स्तंभाकार मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा पंक्तिकार मैट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं कि अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स में ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे अवयव शून्य मैट्रिक्स कहलाता है, चाहे वो किसी भी कोटि का हो, चाहे वो आपका 1:1 हो, चाहे आपका 0 0 0 0 2:2 का हो, किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स तो ये हमारा शून्य मैट्रिक्स कहलाते हैं। शून्य मैट्रिक्स के बाद हम आगे देखेंगे इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स देखो नाम सही है, इकाई, जिसमें इकाई है। तो ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। इकाई मैट्रिक्स ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, हमारा शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे इस प्रकार हमने यहाँ शून्य देखा तो यहाँ पूरा ही शून्य था, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ हमारे पास जैसे यहाँ ये इसका मुख्य इसका विकर्ण कहलाता है, लेकिन केवल वर्गाकार में होता तो इसमें नहीं होगा, केवल इसी वर्गाकार मैट्रिक्स में ही हमारा इकाई मैट्रिक्स परिभाषित होता है। तो इसके अंदर हमको क्या करना होगा, जब इसको इकाई मैट्रिक्स बनाए तो यहाँ हमको एक एक लिखना होगा, तो हमारे पास इकाई मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद 3:3 कोटि का लिखेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार हमारे पास लिखकर उसको हम लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मुख्य विकर्ण के बारे में देखते हैं। मुख्य विकर्ण को हम दर्शाते कैसे, वो देखिए ये जो हमारा विकर्ण होता है ये वाला, ये हमारा कहलाता है मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण होता है, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। इनको छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य होंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 हुआ। इसी प्रकार हमारा इकाई मैट्रिक्स हो गया। तो इकाई मैट्रिक्स ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, तो हमारा इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। और मुख्य विकर्ण हमको ये पता है कि ये अवयव सारे, इसके अंदर आने वाले सारे मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार हमने इसको लिख लिया, इकाई मैट्रिक्स हमारा हो गया, शून्य मैट्रिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स में बस इतना ही है कि जो हमारा वर्गाकार मैट्रिक्स है, जहां एक एक आया उसके अंदर हमारे पास इसमें
बस इतना ही है कि जैसे यहाँ 5 5 0 0 0 0 0 0 5, इस प्रकार यदि कोई भी अवयव यहाँ समान आ जाए तो हमारा अदिश मैट्रिक्स रहता है समान। इसका मतलब ये इस प्रकार भी हो सकता है A 0 0 A, तो ये भी हो सकता है, ये भी हमारा अदिश मैट्रिक्स है। अदिश मैट्रिक्स में ये है कि इसमें इकाई को छोड़कर यदि कोई भी अवयव आ जाता है समान अवयव तो हमारा अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। अब विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स में बस इतना ही है कि ये जो अवयव समान आए वो अलग अलग आ जाए, बस 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो विकर्ण मैट्रिक्स में ये होता है कि जहाँ हमारे इकाई मैट्रिक्स में एक एक आया तो वो एक एक नहीं, वो अलग अलग अवयव आ जाए तो हमारा विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। यदि अदिश मैट्रिक्स हो और ये अवयव समान होते हमारा अदिश मैट्रिक्स कहलाता है, और समान नहीं हो तो ये हमारा विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। तो इकाई मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स और विकर्ण मैट्रिक्स तीनों में इतना ही अंतर है, यदि यहाँ एक एक आ जाएगा तो इकाई मैट्रिक्स हो जाएगा, और यह अवयव समान हो जाएगा तो अदिश मैट्रिक्स हो जाएगा, और अवयव समान नहीं आया तो विकर्ण मैट्रिक्स हो जाएगा। इस प्रकार हमारे ये आज मैट्रिक्स का प्रकार पूरा हुआ। अब हमारे पास एक तो रहता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लेकिन वो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हमारे 12वीं में कोई काम नहीं आता, वो बीएससी के अंदर काम आता है। उसमें होता है एक तो ऊपरीकार मैट्रिक्स, निम्नकार मैट्रिक्स होता है, तो वो हमारे यहाँ पर कोई काम का नहीं है। इस प्रकार आज की क्लास हम यहीं पर पूरी करते हैं और अब कल देखते हैं।